मैं करतार सिंह, मैं अपना उद्योग कल्याण समिति का कोषाध्यक्ष हूँ। आज आगरा में फुटवियर वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर एक प्रोग्राम हुआ, जो कि नगर निगम और सीएससी द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें अपना उद्योग कल्याण समिति ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और प्रोग्राम को समझा और आगे प्रोग्राम में सक्रिय रहने की शपथ भी ली। ठीक है। मेरा नाम आर के पारस, मैं अपना उद्योग कल्याण समिति का अध्यक्ष हूँ। इस कार्यक्रम में आकर के बहुत अच्छा लगा। विचार ये जानने को मिले कि हम लोग के जो फुटवियर में वेस्ट बचता है, उसको हम किस तरह से रिसाइकलिंग करने की तैयारी करें, क्योंकि वो उससे एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान होता है। तो जो सीएससी थी, सेंटर फॉर साइंस, उनके द्वारा ये बहुत अच्छी पहल है और हम जूता दस्तकार फेडरेशन को भी धन्यवाद देंगे कि उन्होंने नगर निगम के साथ मिलकर के इस तरह से कार्यक्रम किया। और हम जूता दस्तकार फेडरेशन से जुड़े हुए हैं, उनके माध्यम से हमें प्रोग्राम की जानकारी मिली और हमारे समिति की और भी हैं, ये कल्याण समिति के धोखे, उनको भी मैंने इनवाइट किया, तो सभी लोग आए, शामिल हुए प्रोग्राम में। आगे भविष्य में अगर ये वेस्टेज गवर्नमेंट इस पर जो भी पैसा खर्च करती है, वो अगर जूता निर्माण और जूते के कारीगर हैं या मैन्युफैक्चर वाले, उनसे उस पैसे का कुछ चार्ज लिया जाता है, तो आप देने के लिए सक्षम रहेंगे? हम तो देने के लिए सक्षम है। हाँ, हम देते भी हैं। हम अपने मोहल्ले में लगे हुए हैं, उनको देते भी है। कोई 200 लेता, कोई 300 पे लेता, महीने में हम देते हैं, देने में सक्षम है। इससे नाले में जो कूड़ा कचरा, नाला रुक जाता है और नगर निगम का पैसा वेस्ट हो रहा है नालों में। और विदेशों में जाकर देखो कितनी सारी सुविधा, बढ़िया बढ़िया सुविधा, नाले रुकते नहीं, नदियां भी साफ है। अगर ये कूड़ा कचरा घर से सब लोग देने लगे तो नाली और ये सारी नदियां साफ सुथरी हो जाए। हाँ, हम ये चाहता कि नदियां जितनी नाली है वो साफ सुथरा रहे, कचरा घर से कलेक्ट हो, तो बस यही चाहते हैं हम। शैलेश गायत्री, मोहिनी फुटवियर से। मैं भी ये चाहता हूँ कि देखिए, उन्होंने एक सुझाव दिया कि पैसा ले लो। पैसा तो हम लोग वैसे भी देते हैं, हमारे यहाँ छोटे स्तर के स्वीपर लोग आते हैं, वो लोग पैसा लेते हैं, महीनेदारी लेते हैं। अब ये लोग बड़े इंडस्ट्री लोग हैं, इन लोगों को माल ज़्यादा निकलता है, कूड़ा ज़्यादा निकलता है, तो इन लोगों को ये लोग दे सकते हैं उनको पैसा। हम लोग तो वैसे भी देते हैं भाई। तो हमारा तो यही कहना है कि ये लोगों ने ये पहल की है, अच्छी पहल की है, इससे हमारा देश साफ सुथरा रहेगा। लेकिन कुछ सरकार जो इतना पैसा इतनी देख रेख में, इतना ये होटलों में खर्च कर रही है, अगर इतना पैसा सफाई के लिए, मजदूरों के लिए खर्च किया जाए तो हमारा देश बहुत साफ सुथरा रहे। और कुछ लेबर के लिए भी कुछ स्पेशल किया जाए, जो लेबर वर्क है इसमें, उनको बेचारों क्या मिलता है, साल में मुश्किल से 6 महीने काम हो पाता है। और 6 महीने में क्या है कि बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो तो अपना पूरा निकाल लेते हैं, लेकिन मजदूर बेचारा, उसको तो वही मजदूरी मिल रही है। अब वो 6 महीने में रात को तो काम कर रही है, नहीं रात दिन करेगा तब भी क्या कर लेगा भाई। तो मेरा तो कहने का ये, कुछ मजदूरों के लिए भी करना चाहिए भाई। मजदूर इसका जो है, जूते का मजदूर, वो काफ़ी परेशान रहता है, छोटे वर्ग का मजदूर काफ़ी परेशान रहता है। तो मेरा कहना चाहिए सरकार कुछ मजदूरों के लिए अलग से कोई व्यवस्था निकाले, कोई योजना ऐसी निकाले कि उनको कुछ सरकार की ओर से लाभ मिले। पर जो है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की जो है एक कार्यशाला जो है आयोजित की गई थी, जिसमें जो है जूता दस्तकार फेडरेशन, एफमेक, एस्मा और विभिन्न संगठन जो जूता उद्योग के लिए कार्य करते आए हैं, उन सभी को जो है इसमें जो है आमंत्रित किया गया था। और ये कार्यशाला जो है, जो जूता उद्योग में जो वेस्ट मटेरियल जो निकलता है, उसका आगे क्या किया जाए, उसके निस्तारण हेतु जो है ये कार्यशाला का जो है आयोजन किया गया था। इसमें जो है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने जो है जगह जगह से अपने सैंपल कलेक्ट किए। जो छोटे लघु उद्योग हैं, जो घरों में जो है जूता बनाते हैं, 16-24 जोड़ी का जो है उत्पादन करते हैं, उनके यहाँ से जो है किस तरीके का मटेरियल निकलता है, एक्सपोर्ट फैक्ट्रियों से कितना जो है और किस तरीके का जो है वेस्ट मटेरियल निकलता है, उस पर जो है शोध किया है इन्होंने। अब आगे जो है रणनीति जो है नगर निगम के पाले में, कि वो जो है किस तरह से जो है इससे निपटे। मेरा तो ये प्रस्ताव है कि
इस कार्य को जो है जूता दस्तकार फेडरेशन बखूबी जो है अच्छे तरीके से जो है करना चाहेगी। अगर जो है नगर निगम और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट जो है हमारा जो है साथ दे, इससे जो है एक उद्योग स्थापित हो जाएगा आगरा में, जिसमें जो है जूता दस्तकारों को जो है रोजगार उपलब्ध हो जाएगा। और बाकी जो है इन्हीं के जो है उसमें अब आगे की जो है स्टडी पे जो है निर्भर करता है। अभी तो एक जो है रिपोर्ट का रिलीज हुआ है आज। के बताया गया था कि बड़ी फैक्ट्री या बड़े कारखानों का पैसा जो वेस्टेज होता है ज़्यादातर छोटे वर्ग के जो गली मोहल्लों में कारखाने चल रहे हैं, काम करते हैं, वहां से निकलता है जी। तो उसके ऊपर मनगढ़ंत वो है, क्योंकि उत्पादन जो उधर लाखों जोड़ियों का होता है और वेस्ट मटेरियल कुछ भी नहीं निकलता है। ये तो जो है जांच का विषय है। और बाकी हम जो है छोटे कारखानेदार ये एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हमारे कारखानों से जो है निकलता है, लेकिन उसका जो है गाइडलाइन जो है दीजिए, हम उसका जो है पालन करेंगे। मेरा नाम विश्वजीत है। तो जितने आगरा के अंदर घरेलू जो छोटे उद्योग हैं वो मुगल कालीन से चले आ रहे हैं। तो मुगल जो शासन काल था उस टाइम पर खाल के अंदर हींग रखी आती थी। तो मुगलों ने ये कहा ये खाल जा वेस्टेज जाती है कि ऐसे कोई समाज को लेके आओ, इस खाल का वो कोई चीज़ बना के दिखाए। तो हमारी समाज ने उसमें से जूता बना के उसमें खाल को तैयार किया। तो हमारी समाज ने तो जैसे जूता उस टाइम पर बना के तैयार किया, और जितनी एक्सपोर्टरों की कतरन आती है, हम तो इतने कलाकार हैं उस कतरन में से भी जूता बना देते हैं। हमारे यहाँ वेस्टेज निकलने का कोई सवाल ही नहीं है। भाई वेस्टेज निकलता है तो हम इतने लोग सक्षम हैं कि हम इतने हैं कि उस वेस्टेज को भी बेच देते हैं, कि अलग अलग कर कर छांट कर बच्चों को लगा देते हैं। भाई ये वाली चीज़ अलग कर ले, दूध की रिजर्व अलग कर ले, सारी चीज़ें हम लोग इतने सारी चीज़ें जो हमारी समाज है वो सारी बासल तक जो हाँ, बन जाते हैं हाँ, छोटे तो वो हमारे अंदर इतना हुनर है। उस हुनर को हम ये चाहते हैं, इस यहाँ मीटिंग रखी हुई है कि ये हुनर हम लोगों का जो है वो बरकरार रहना चाहिए। इस हुनर की हमारी जो सरकार है वो कदर करे हमारी समाज की। जो हम कतरन में से भी जूता बना सकते हैं, कोई भी चीज़ बना सकते हैं। इसी के सब का स्कैम है। हम लोग आज मीटिंग के मालूम करी तो हम लोग मीटिंग में आए यहाँ पे। तो यहाँ खतरन के मामले में बात चल रही थी। तो हम लोगों के छोटे छोटे कारखाने हैं, तो हम छोटे छोटे कारखानों को हमारे यहाँ जो कतरन निकलती है तो हमारे छोटे छोटे टुकड़े भी काम आ जाते हैं। हमारे यहाँ पैटर्न जो कटवाते हैं हम लोग मिस्त्री से, तो हमारे छोटे जो कंपोनेंट होते हैं तो वो सारे काम आते हैं। और फिर उसके बाद में थोड़ा जो कतरन बचता है तो हमारे जो खरीदने वाले हैं धनौली में जैसे लेदर के पट्टे बनते हैं घड़ी के, तो वो लोग भी ले जाते हैं। तो हमारे यहाँ कोई कतरन वेस्ट नहीं जाता है, तो जाता है थोड़ा बहुत तो हम लोग उसको ट्रक में या वो आता है उसका ट्रैक्टर ट्रक, तो उसमें हम लोग उसको लोड कर देते हैं। होता है पर इतना नहीं होता जितना बताया जा रहा है। हाँ इतना नहीं, हमारा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत निकलता है, 2-3 किलो 4 किलो के हिसाब से निकलता है हफ्ते में, तो इतना वेस्ट नहीं होता हमारे। खुद ही अपना हाँ जी जी जी।